एक ही व्यवस्था को दो परसेप्शन से देखने पर हमारी जहन के ऊपर उसका कितना विपरीत प्रभाव होता है। सही बात तो ये है, हमारे वैदिक शास्त्र सबसे पहले कह यही रहे हैं कि ये भी एक फिल्म चल रही है। बुआ कुंती लिखती हैं, नटो नाट्यधरो यथा। बुआ कुंती ने कही होती तो शायद कम लोग मानते, विलियम शेक्सपियर ने भी यही बात कही है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके खिलाड़ी हैं। किसी चेतना में ये भी एक फिल्म चल रही है। जब आप कोई स्वप्न देखते हो तब इस बात का अनुभव नहीं होता कि आप स्वप्न देख रहे हो, पर जब आपकी नींद खुलती है तब यह अनुभव होता है कि जो मैं पिछले 10 घंटे से देख रहा था वो तो सब स्वप्न था। एक छोटा बच्चा सोया और उसने देखा कि मैं अमेरिका पढ़ आया, एक बहुत बड़ी एमएनसी ने मुझे ऊंची पोस्ट पर दर लिया और फिर मेरे पिताजी ने एक चंद्रमुखी कन्या से मेरी शादी करा दी। कुछ दिनों के बाद में एक चंदा सा बेटा भी हो गया, फिर बहुत अच्छा परिवार चलने लगा। आई डोंट नो यहाँ कितना ज़रूरी होता है, पर 2-4-10 मरले की एक कोठी मैंने यहाँ बना ली और फिर मज़े से सब नाती पोते हो गए। फिर मैं दुनिया घूम रहा हूँ और फिर एक दिन मैं बीमार पड़ा, घर वाले हॉस्पिटल ले गए और राम नाम सत्य है भाई, इसमें क्या दो राय है। तो रात में कोई वो 10 बजे सोया था और जब उसने ये देखा कि मेरे बच्चे मुझे ले जा रहे हैं और मुझे मेरे शरीर को चिता पर धर दिया है और बस उन्होंने आग लगाई है, तो जब उसने ये देखा कि मेरा शरीर जल रहा है तो उसकी आंख खुल गई, एकदम आंख खुली और उठ के सबसे पहले उसने घड़ी देखी तो कोई सवेरे का 8 बज रहा था। लास्ट 10 आवर्स में उसने बचपन से लेकर मृत्यु तक की सारी घटना को बड़ा स्पष्ट देख लिया विद द एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर था, वो ऊपर ऊपर अनुभव भी कर रहा था अपने अंदर। स्वप्न में स्वप्नता का बोध थोड़ी ना होता है, उसे सच में लग रहा था कि हो रहा है। कई बार कई लोग होते ना, नींद में सो जा में सब चलने लग जाते। पति पत्नी की शादी हुई, पहले दिन पति पत्नी दोनों सोए, पत्नी ने तो लात घूसे चला दी रात में, बेचारा बिस्तर के नीचे गिरा। सवेरे उठा, बड़ी सुशील, अभी तो घूंघट भी नहीं उठा है, कमर बिल्कुल यहां तक रखा है। स्वामी, वो रात भर की दहशत में जिंदगी भर ठीक चला। बेचारी उसको, मैं तो एक घर में रुका, मैं कई बार ये बात सुनाता हूँ, एक घर रुका तो वॉशरूम अटैच्ड नहीं था, बाहर था। तो रात में 2 बजे मुझे शंका निवृत्ति के लिए मन हुआ तो मैं कमरे से बाहर निकला, गमछा में था अपने रात के, तो देखा एक माता घूम रही थी। तो मुझे लगा ठीक है कोई काम होगा, ऐसे मुझे जाना अच्छा नहीं लगा, तो आई थॉट 10 मिनट वेट करो। मैं अंदर गया, फिर बाहर आया तो फिर घूम रही थी। अब भाई एक सीमा होती है हर चीज की। तो मैं खैर अपना वॉशरूम होकर वापस आया, सोया। सवेरे मुझे वो महिला मिली, उसी के घर में था, दंपति थे, पूरा परिवार था। मैंने कहा माँ तू ठीक है, रात में कोई असुविधा तो नहीं हुई, तू तो लगे कोई प्रॉब्लम में थी, रात भर सोई ही नहीं, घूम रही थी। तो बोली मैं तो नहीं घूम रही थी, मेरा माथा खराब। मैंने तू ही घूम, बोले नहीं मारे मैं तो घूम ही नहीं रही थी। उसी समय मैंने हनुमान चालीसा का पुरस्चरण किया।
बोले तू नहीं घूम रही थी, घूम कौन रहा था फिर? दिन भर में लगा रहा, जितने नारायण कवच आते थे, हनुमत कवच आते थे, महामृत्युंजय स्तोत्र आते थे, सारे ब्रह्मास्त्र एक साथ चला दिए। मैंने कहा यार या तो यार 4-5 दिन रहना है, तो पहले दिन ही खेल खराब हो गया। सारे दोहरा दिए। अब दूसरी रात तो मैं पहले से ही तैयार था, पर तो हिम्मत ही नहीं हुई 2 बजे तक कि पर्दा हटा के झांकूं भी बाहर। मैंने कहा पर, और जिंदगी में जैसे ही अंधेरा हुआ 12 बजे ऑन द बेड में हुआ, जिंदगी में जितने हॉरर शो देखे थे सब रिपीट होने लगे। जबरदस्ती खन्न 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 घुंघरुओं की आवाजें आने लगी कानों में। कल्पना करता आदमी। मैंने फिर पर्दा खोला तो देखा महिला फिर घूम रही थी। मैं तो रात भर नहीं सोया, रात भर बैठकर पूरी भागवत जी का उसी के लिए पाठ किया, कोई प्रेत आत्मा हो तो उसका उद्धार करो भगवान। 3 दिन हो गए। जजमान भी सोचे व्यास जी की आंखें क्यों सूज रही हैं, आंखें लाल। तब मैंने उससे कही दी, मैंने कहा सुन भाई, तेरे घर विशेष अनुष्ठान कराना पड़ेगा। मैं खुद भी लग रहा हूं, क्या करूं, 3 दिन से कंट्रोल नहीं हो रही, ऊपरी हवाएं तेरे ड्राइंग रूम में घूमती हैं। तो बोला महाराज जी चिंता मत करिए, वो ऊपरी हवा नहीं भीतरी हवा ही है। मेरी घरवाली है, वो रोज नींद में घूमती है इधर से उधर। मैंने कहा ससुरे तेने पहले दिन बताई काहे को नहीं मुझे? तब जाके मेरी अगले दिन तो मैं ही 12 बजे उठाऊंगा शायद। मैंने घूम लिया जितना घूमना है। स्वप्न बबोधस्य, स्वप्न बबोधस्य। आदिशंकर कह रहे हैं जगत स्वप्न है, तो इसका कोई ना कोई तो अंतराल होगा ना। ये कैसे स्वप्न है? हाउ मियरली इट्स अ ड्रीम। जब आप निद्रा में हो तब आपने 100 वर्ष की घटना को 10 वर्ष में देखा। अगर थोड़ा टेक्निकल बोला जाए तो स्वप्न में जो आपके थॉट्स पर सेकंड है, you could call it like TPS. If it is 10,000 TPS, means you could experience the 100 years in 10 hours, isn't it? तो 10,000 TPS थॉट्स पर सेकंड आपके स्वप्न में चल रहे हैं। अवचेतन मस्तिष्क उस सब का अनुभव कर रहा है। और जैसे आप जगे तो सबसे पहली घटना घटी कि जो 10,000 थॉट्स पर सेकंड थे वो अब 1,000 थॉट्स पर सेकंड पर आ गए। आपकी वैचारिक स्थिति अब बहिर्मुख हुई। अब जो केवल अंदर था वो ही नहीं घूमा, अब जो सामने था उस तरफ भी विचार आने लगे। घड़ी का अलार्म बजा, बाहर से चिड़िया बोली, कुछ पर्दा हिला, कुछ सूरज ने अपनी रोशनियां दिखाई, तो विचार बाहर दौड़ने लगे और उनकी गति थोड़ी शिथिल पड़ी। और जब विचारों की गति शिथिल पड़ी तब उसने पहला अनुभव किया कि वो जो 10,000 TPS पर एक्सपीरियंस कर रहा था, इट वॉज मियरली अ ड्रीम। दिस इज द रियलिटी, दैट वॉज जस्ट अ ड्रीम। त्यक्तो तिष्ठ परंतपः, हे परंतप थोड़ा और जाग। जब तेरी निद्रा और खुलेगी तो ये जो 1,000 थॉट्स पर सेकंड था इसको थोड़ा और डाउन कर। और जब इनका प्रवाह 100 थॉट्स पर सेकंड पर आ गया, 10 थॉट्स पर सेकंड पर आ गया और वो भी स्थायी हो गया, तब 1,000 थॉट्स पर सेकंड पर जो आप अनुभव करते हो उसको डिक्लेयर कर दोगे ये तो सब स्वप्न है। फिर विचार इससे भी शिथिल पड़ेगा और फिर एक स्थिति आ जाएगी अविचार की। अब किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। और जिस समय, जिस संबंध, जिस व्यक्ति और जिस वस्तु में अविचार आ जाए वहां भरोसा जन्म लेता है।
अब यहां ज्यादा थॉट की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम केवल विचार के व्यभिचार में आबद्ध रहते हैं। गीता में मैदान का युद्ध तो अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा, पर मेरे बड़े महाराज श्री कहते हैं ये जो स्ट्रगल ऑफ थॉट्स है ये अर्जुन के जीवन में शुरू हो चुकी है। इसी को गीता का विषाद योग कहा गया है।